हे गाइस, जय हिंद। मैं रोहित भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं बता दूँ, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर का सेकंड पार्ट के कंसेप्ट को क्लियर किया था और उसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा था ये बता दे रहा हूँ। कोप्लेनर वेक्टर को देखा था हम लोग, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर को देख लिए थे लोग, ट्रायंगल लॉ, समांतर सदिश नियम देख लिए थे लोग। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जो इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई वेक्टर ऑफ अ स्केलर स्केलर वेक्टर। हमें वेक्टर में स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होता है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा। अगर स्केलर वेक्टर मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अगर कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो हमारा जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन ओके, ध्यान रखिएगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन भी पॉजिटिव। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू निगेटिव आता है, निगेटिव, तो डायरेक्शन भी निगेटिव आएगा, डायरेक्शन निगेटिव आएगा। ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये टॉपिक है कि वेक्टर हम स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव, अगर कांस्टेंट वैल्यू अर्थात स्केलर वेक्टर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगा। स्केलर वेक्टर निगेटिव होगा तो डायरेक्शन भी निगेटिव होगा। ध्यान रखें, ठीक है। आईटीओ करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है, अगर कोई हमारा अगर कोई पोजीशन वेक्टर को दो वेक्टर डिवाइड करे तो क्या होगा? मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर हो गया, क्या होगा? पोजीशन वेक्टर, और इसको दो वेक्टर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है m अनुपात n में, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या कर रहा है? दो तीन, मतलब इसका भी डायरेक्शन सेम है तो डिवाइड कर दिया। ओके, अब बताइए कि ये जो C है पोजीशन वेक्टर, इसका मान क्या होगा? तो C बराबर क्या होगा हमारा? C बराबर होगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन वेक्टर। ओके, डिवाइडिंग वेक्टर। ये क्या है? C डिवाइडिंग वेक्टर है। ओके, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर को दो वेक्टर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किस? एम अनुपात एन में। क्या कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये दो वेक्टर इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं? एम अनुपात एन। तो सी का मान क्या होगा? एम वी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस वी। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? ये बताओ पहले, समझ में आया कि नहीं?
ये समझ में आ गया कि पोजीशन वेक्टर को दो वेक्टर डिवाइड करेंगे, m अनुपात n में, तो क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पैरेलल वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर में हमें रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। ओके, अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये एक वेक्टर हो गया, इसके समांतर एक बी वेक्टर हो, ये क्या हो गया? ए वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ए वेक्टर, ए वेक्टर हो गया। इसको मान लीजिए ए वेक्टर बराबर दिया है ए आई कैप, ए आई कैप, बी जे कैप, ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, दे दिया। बी का भी दिया है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ये A1 B1, ओके, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप दिया है, मान लो। ओके, अब इसमें रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना है? अगर बोल दे ये दे दे, ये दोनों वेक्टर दे दिया, बोले ये पैरेलल है, साबित कीजिए। क्या है? पैरेलल है, साबित कीजिए। तो कैसे करोगे? A1 अपॉन A2 करना, B1 अपॉन B2 करना, C1 अपॉन C2 कर देना। क्या करना? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा पैरेलल वेक्टर है। ओके, अब बताओ, इसमें मैं कांस्टेंट वैल्यू लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कांस्टेंट वैल्यू में लेमडा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी। देखो, ये बी जो है ना, इसके बराबर होगा। क्या होगा? बी लेमडा ए। पैरेलल वेक्टर निकालना होता है ना, केवल ये कांस्टेंट वैल्यू कोई एक में मल्टीप्लाई हुआ रहता है। क्या होता है? कोई एक वेक्टर में कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है। मान लो हमें ए वेक्टर में कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले ये बताओ। हर एक में करेंगे, सभी में करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? चलो, ये दो पॉइंट था आपके लिए जरूरी। समांतर होगा तो ये जांच लेंगे। ओके, ये तीनों बराबर होना चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो कोई एक में दोनों को बराबर होगा, किसके कारण? कोई एक कांस्टेंट वैल्यू के कारण। कोई एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा दोनों बराबर है, क्योंकि ये गुणा करके दिया है। एक कांस्टेंट वैल्यू से गुणा किया है, तब तो पूछ रहा है क्या पर समांतर है कि नहीं। बताइए दो समांतर वेक्टरों का रिलेशन बताइए। ओके, तो ये रिलेशन होता है 1 2। आगे बढ़ा जाए। कोप्लेनर वेक्टर किसे कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर
कोप्लेनर वेक्टर। देखिए दो वेक्टर, एक सेकंड, इसमें होता क्या है, तीन वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? तीन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इन दोनों के प्लस एक के बराबर होता है। दो वेक्टर को जोड़ोगे तीसरे के बराबर होगा। क्या बताया मैंने आपको? तीन वेक्टर दिया रहेगा, पहली बात है तीन वेक्टर दिया रहेगा, कोई दो वेक्टर को जोड़ोगे ना वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। अगर नहीं होता है तो को बोल देना कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। क्या नहीं? कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। ओके, अगर इसमें हम एक एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? देखो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद तीसरे के बराबर होगा, या क्वेश्चन में खुद ऐसा दिया रहेगा कि आप दोनों को जोड़ोगे तीसरे के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? दो को जोड़ोगे तीसरे के बराबर हो जाता है। ये क्या होगा? कोप्लेनर वेक्टर। ओके, एक और, अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ये क्या है? डिटर्मिनेंट आई के, जे के, के। ओके, ये नहीं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है तो कोप्लेनर वेक्टर। छोड़ो, इससे आपको नहीं समझ आ रहा है, ये छोड़ो। तीन वेक्टर तो दिए रहेंगे, मैंने बार बार बताया तीन वेक्टर दिए रहेंगे आपको। तीनों के कांस्टेंट ठीक है, सारे कांस्टेंट वैल्यू है। किसके? डिटर्मिनेंट में सर जो वेक्टर दिया है ना उसके आई कैप का कांस्टेंट वैल्यू, जे के का कांस्टेंट वैल्यू, के कैप का कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो उसके सारे कांस्टेंट वैल्यू सबको डिटर्मिनेंट में लिखना, फिर इसका वैल्यू निकालना और वो देखना जीरो के बराबर। अगर जीरो आ जाता है तो कोप्लेनर वेक्टर है, जीरो नहीं आता तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। तीसरा मेथड बता रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड। देखो ए आई कैप बी क्रॉस के निकाल लो। ए आई कैप बी क्रॉस के निकाल दो। क्या निकाल दो? ए आई कैप डॉट बी क्रॉस सी। अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तो क्या होगा? ओके, समझ में आएगा? जो हम कितना वेक्टर दिया रहेगा? ए बी सी वेक्टर दिया रहेगा। ये क्या है? जो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप है ना, उसके ये सारे नंबर है जो है आपको डिटर्मिनेंट में जानना है। क्या डिटर्मिनेंट में कौन से वैल्यू डालना है जो आपको दिया है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया रहेगा ना,
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर का ये मान है, क्या है, ए वेक्टर का ये मान है। ओके, तो हमें इसको नहीं, इसको बताएं, तो इसके स्थान पर कोई इसको लिखना है सारे को। ओके, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। इतना इजीली समझ में नहीं आया, ये छोड़ो, ये आपको समझ में नहीं आया। डिटरमिनेंट वैल्यू का है, डिटरमिनेंट निकाल दो, 0 आ गया तो कोप्लेनर वेक्टर है। सीधे सीधी बात, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, वन फॉर्म खोलो पहले, समझ में आया कि नहीं पता। तो आगे डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। किस किस को डॉट प्रोडक्ट आता है पहले बताओ। अगर 2 नंबर दे दिया है आपको तो डॉट प्रोडक्ट कौन कौन निकाल सकता है, हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ, हम निकाल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट किस किस को आता है, चलो बढ़िया, सबको आता है, अच्छी बात है, सभी को डॉट प्रोडक्ट आता है। साइंस में वेक्टर पढ़े होगे ना, 11th में वेक्टर पढ़े होगे। डॉट प्रोडक्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखे, इसमें कितने वेक्टर दिए रहते हैं ये पहले बता दो मेरे को। इसमें कितने वेक्टर दिए रहते हैं ये बताओ पहले, कितने वेक्टर, 4 3 1, हर हाल में 2 ही वेक्टर दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, 2 वेक्टर दिए रहेंगे। 2 वेक्टर को आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। देखो मान लो ए वेक्टर ये दे दिया, बी वेक्टर ये दे दिया। ओके, इसको डॉट करना है। क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट करना है। क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट करना है। तो देखो करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। कि ए बी सी क्या है, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया रहेगा, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसी को लेके डॉट कैप नहीं करना है, ये दिया रहेगा, मेन तो ये है आपका। अब जो ए वेक्टर निकालिएगा, ए वेक्टर कैसे निकलेगा, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सभी का स्क्वायर करके जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड निकला। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, cos थीटा रखना। ओके, अगर ए डॉट बी निकालने का मतलब ही होता है थीटा, एंगल निकालना है। ए डॉट बी निकालने का मतलब ही होता है थीटा। अगर ये ए और वेक्टर बी वेक्टर दिया रहे तब, समझ में आया, क्वेश्चन है आपका। अब इसमें कुछ कंडीशन को देखते हैं। अगर ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर पे तो क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर तो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। समझ में आ गया। अगर ए वेक्टर लंब सॉरी ए वेक्टर ये समांतर है बी वेक्टर पर, ओके, ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर पर तो ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ए अगर लंब होगा बी पर तो ए डॉट बी का मान कितना होना चाहिए, हमें 0 होना चाहिए। ओके,
इसमें भी ए डॉट बी का मान हमें ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आना चाहिए। समझ में आई? ओके। तीसरा में पता है क्या आता है? अगर हमें आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट में सेम जाति के रहेंगे तो वैल्यू 1 आता है। मल्टीप्लाई करेंगे अगर चेंज हो जाए आई वेक्टर के वेक्टर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा। सेम जाति से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 होता है। अगर आई कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे या जे कैप से 0 हो जाए। यानी सेम होना चाहिए, क्या जाति सेम होना चाहिए। ओके, आई का आई से होगा, जे का जे से होगा, के का के से होगा। ओके, हाँ। अब क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। ओके, वो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। किस में होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। चलो फिर समझ में आ गई। सेम होगा तो 1, अलग अलग जाति होगा तो 0। तीसरा बताओ तो आई कैप डॉट जे कैप का, इसका बताओ जे कैप डॉट जे कैप का। जल्दी जल्दी फटाफट दोनों का आंसर बताओ। दोनों का आंसर मुझे तुरंत चाहिए। बताइए दोनों का आंसर जल्दी जल्दी। क्या है? सेम जाती है? नहीं है सेम जाती। सेम जाति क्या है? सेम जाति। समझ में आया कि नहीं है? कैसे हो रहा है डॉट प्रोडक्ट? जल्दी बताओ कैसे हो रहा है। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम होगा तो 0, सॉरी सेम होगा तो 1, अगर अलग अलग होगा तो 0। समझ में आया? सेम होगा तो 1, अलग अलग तो 0। ये फॉर्मूला है। अगर ए लंब होगा बी पर तो हमें ए डॉट बी निकालना है। किसके बराबर करना है? ए के मैग्नीट्यूड के बराबर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड में बी का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना। अगर ए लंब होगा बी पर तो ए डॉट बी हमको 0 करना है। ये इसका मतलब पता है क्या होता है? प्रूव करने के लिए दिया रहता है। प्रूव करिए कि ये लंब है इस पे, ये समांतर है इस पे, प्रूव करना होता है। तो प्रूव करने के लिए हमें यही फॉर्मूला ए डॉट बी निकालेंगे और इसके बराबर और ये निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। लंब है, समांतर है। और अगर लंब कहेगा कि क्वेश्चन देखो कैसे आता है, सुनना ध्यान से। ये बाबा देखो, आई कैप बी जे कैप सी के कैप, A1 B1 C। ओके, बी देखे क्या? A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप दे दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वेक्टर, दिए गए सदिश को सिद्ध करें कि एक या एक दूसरे के लंबवत ऐसे क्वेश्चन देगा। अब प्रूव करना है। अब बताओ तो लंबवत का मतलब ए लंब पर तो ए डॉट बी निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो लंब सिद्ध कर देंगे। निकालो, इसमें कोई वैल्यू है? ये 0 आएगा कभी, जब तक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा तब तक 0 नहीं। तो देखो निकालना कैसे है डॉट बी। ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ओके, डॉट A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। क्या करना है? 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर नहीं करना, खुद 0 आ जाएगा। अब देखो, अगर डॉट करेंगे तो सेम जाति का सेम जाति से मल्टीप्लाई। क्या हो? सेम जाति का सेम जाति से मल्टीप्लाई। A1 A2 आई कैप A1 A2
आई कैप का स्क्वायर, क्योंकि आई कैप ओके, V1 V2 J कैप C1 C2 K स्क्वायर ओके। ये देखो समझ में आया कि नहीं? कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट? आई कैप को आई कैप के साथ, बी कैप को बी कैप के साथ, सी कैप को सी कैप के साथ, चल के कैप को के कैप के साथ। समझ में आया कि नहीं? एकदम। और इसके बाद आगे वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए जीरो आएगा, तब जब तक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगा जीरो आएगा। देख कैसे होता है, आप दिखाएं। A1 A2 I डॉट आई कैप, क्या होगा? A1 A2 I डॉट आई कैप प्लस B1 B2 J कैप डॉट J कैप, C1 C2 K कैप डॉट K कैप। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान आई कैप जे कैप जीरो हो जाएगा। तो जीरो में कुछ भी से मल्टीप्लाई हो तो जीरो होगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सेम जाति के सेम जाति से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सेम जाति का सेम जाति से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक को लेकर आपको सभी में मल्टीप्लाई करना। अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो A1 से हमें सब में मल्टीप्लाई करना, B1 से सब में मल्टीप्लाई करना, C1 से सब में मल्टीप्लाई करना, ये होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से हार्ड होता है ओके। देखो ये निकल गया। अब आई कैप क्या होगा? वन होगा। सेम जाति का सेम जाति से वन होता है। तो हमारा क्या होगा? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। ये हो गया कि नहीं? यही पे कांस्टेंट वैल्यू रहता तो ये हमारा जीरो आता। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हमारा क्या कह देते हैं? तो अगर जीरो आ जाता तो दिए गए वेक्टर, दिए गए सदिश एक दूसरे के लंबवत है, लिख देते। बात खत्म। 5 मार्क्स मिल गया। सिद्ध करने का 5 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में नहीं आता। तो समझिएगा यार बोल के 12th में इतना हो गया। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन समझ लिए कैसे आएगा क्वेश्चन? समझ में आएगा ना क्वेश्चन कैसे आएगा? अगला लास्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोजेक्शन। अगर हमें ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्शन प्रक्षेप बोल दे। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालें। क्या करोगे? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकाले, प्रोजेक्शन निकाले। तो कैसे निकलेगा पहले बताओ। देखो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन बी प्रोजेक्शन बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए डॉट बी ओके। ए डॉट बी पता है क्या होता है? वेक्टर नहीं होता। ए डॉट बी करना है, मैंने सिखाया अभी ए डॉट बी कैसे करना है। ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड ए का भी मैग्नीट्यूड कर सकते थे हम, ए का भी मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, बी का क्यों किया? सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में कभी लिखा है ए का बी पर, ए का बी पर, सी का डी पर, ई का एफ पर, तो जिस पर निकालना है उसको नीचे रखेंगे। ए का बी पर निकालना है, ए का ध्यान से सुनो, ए का बी पर निकालना है, ए का बी पर निकालना है तो बी पर, सी पर, डी पर, जिस पर निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना कंफर्म करो। हाँ तो काम समझ जाएंगे। ए का बी पर निकालना है तो क्या होगा? नीचे। अगर बोल दे क्वेश्चन बी का वेक्टर बी का
एक पर प्रक्षेप निकाले, प्रक्षेप निकाले। कौन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कौन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। क्या होगा? ए का बी पर प्रक्षेप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला, ए डॉट बी तो सेम रहेगा, ए डॉट बी बदल जाएगा। नीचे ए मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, बी मैग्नीट्यूड के साथ आएगा। जल्दी जल्दी हाथ उठा के कंपाउंड करो। कौन बताएगा? क्या आएगा? कस के बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। कस के बोलो। देखो मैंने क्या बताया, जिस पर निकालना हो उस पर, जिस पर निकालना हो उस पर। ये वेक्टर ही है, डी ए पर, डी पर, ए पर, बी पर, ध्यान रखना। तो समझ में आ गया प्रोजेक्शन कैसे निकलता है। ये बी का मान दिया रहेगा आपको, वेक्टर के रूप में दिया रहेगा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? पहले इतना बताओ, कंफर्म करो भाई। कंफर्म करो। तो बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।